नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम वोटर के साथ रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान की सरहदी लोकसभा श्री गंगानगर के मतदाताओं से। श्री गंगानगर लोकसभा सीट के मतदाताओं से बात कर हम जानने का प्रयास करेंगे मौजूदा सांसद निहाल चंद के कामकाज को लेकर और साथ ही केंद्र में पिछले 10 सालों से चली आ रही मोदी सरकार के कामकाज की। हम बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं से और जानने का ये प्रयास करेंगे कि मौजूदा सांसद और केंद्र सरकार की पिछले कुछ सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही, कितने वादे उनके पूरे हुए और कितने वादे रहे अधूरे। अभी इस समय हम श्री गंगानगर लोकसभा सीट की गंगानगर विधानसभा सीट पर मौजूद है और हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं प्लीज, कैसे देखते हैं आप इन 5-7 सालों को? बहुत बढ़िया देखते हैं जी, हम तो 10 सालों को बहुत बढ़िया देखते हैं। गंगानगर का रेलवे स्टेशन जिसका हमने सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में उधार नहीं होगा, उसका काम भी चालू हो गया। यहाँ से गंगानगर से हम अबोहर, बठिंडा, मलौट जिसका सोचा भी नहीं था वो सड़कें चालू हो गई। और इससे बढ़िया क्या देखना है जी। छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, चलता रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी हम तो। पिछले 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार है, बिल्कुल है। मोदी सरकार का कैसा रहा फीडबैक? बहुत बढ़िया फीडबैक रहा। इससे बढ़िया क्या रहेगा जी। सारा देश में चमन ही चमन हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है जी। और हम मौजूदा सांसद के कुछ ऐसे काम आप गिनाना चाहें जो पिछले 5 साल में या 10 साल से वो लगातार काबिज हैं, तो कुछ बड़े काम किए हों उन्होंने? जहाँ तक मेरी नॉलेज में नहीं, उन्होंने रेलवे के बारे में बहुत विस्तार किया। स्वच्छ भारत अभियान, रेलवे का अभियान, तो उसमें रेलवे चलवाई उन्होंने अपनी तरफ से, तो बहुत जोर लगा के जितनी मैक्सिमम रेलवे चलवाई। बाकी जो काम रूटीन में होते हैं वो हो ही रहे हैं जी। आप संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल? बिल्कुल जी, बिल्कुल संतुष्ट है। लोकसभा चुनावों की भी घोषणा हो चुकी है, 19 अप्रैल को अपने लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या दिख रहा है आगे? 4 जून और 400 सीट, 19 अप्रैल। इसमें देखने वाली तो बात नहीं, 00 और लगनी है जी। 4 तारीख देखने वाला तो कोई बट है ही नहीं जी। चलिए, ये काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, आपसे बात करते हैं हम। मौजूदा सांसद के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं और क्या लगता है कि उन्होंने आपके कौन से वादे पूरे किए और आपको क्या सहूलियत मिली एक आम मतदाता होने के नाते? वो अपने आप में अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने जितना भी कार्य किया बहुत अच्छा किया है। और जितनी भी केंद्र की घोषणाएं थी उनको उन्होंने हर तरीके से उनको क्रियान्वित करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया जी। और अपने काम में उन्होंने किसी किस्म की कोताही भी बरतने की कोशिश नहीं की। जहाँ भी लोग उनसे मिलने के प्रयास किए, सबसे उन्होंने मिलने के लिए समय दिया और हर काम के लिए जहाँ भी लोगों ने उनको अपने काम के लिए बताया, राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए उन्होंने उस काम के लिए, हर काम के लिए प्रयास किया है। लोकसभा के अंदर भी उन्होंने जितने भी प्रश्नोत्तर काल के अंदर उन्होंने अच्छी प्रश्नोत्तरी काल के अंदर सबसे बढ़िया काम किया। और रेलवे के अंदर जैसे प्रधान जी ने बताया कि रेलवे के अंदर उनका जितना भी था बहुत बढ़िया प्रयास रहा। और आने वाले समय के अंदर अगर वो निर्वाचित होते हैं और उनको टिकट मिलती है तो उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहेगा और देश मोदी जी के हाथों के अंदर बहुत सुरक्षित है। और आने वाले 20-25 सालों के अंदर हम तो ये कहते हैं कि निर्वाचित सदा योगी और मोदी सदा निर्वाचित होते रहे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। पहले फेज में अपनी गंगानगर लोकसभा सीट पे चुनाव है। किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे मोदी जी लड़ रहे हैं और उनके सारे काम ईश्वर की कृपा से सारे काम क्रियान्वित हो रहे हैं, सिर्फ पीओ को छोड़ करके। और वो आने वाला समय जो पीओ के भी जो है वो भी हिंदुस्तान के अंदर, अखंड भारत के अंदर वो शामिल हो जाएगा। और आने वाला समय जो है वो ये पाकिस्तान नाम की और कोई चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ अखंड भारत जिसके अंदर सारा आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये श्री गंगानगर के सीनियर सिटीजन हैं, काफ़ी वरिष्ठ मतदाता हैं। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार जी, प्रश्न मेरा वही है, आप किस तरह से देखते हैं इस काम को? जो भी काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। गंगानगर में जो भी हमारे राजस्थान में जो कर रहे हैं हलचंद जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। स्टेशन बन गया हमारे, और सुविधा भी जो है बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। तो मोदी सरकार या बीजेपी के निहाल चंद? मोदी सरकार निहाल चंद जी आएंगे। बात तो है कि है ना, मोदी जी आए, निहाल चंद जी, बात तो है कि उनकी सरकार बनेगी, सबसे बढ़िया सरकार बनेगी। जनता से कितना कनेक्ट रहे मौजूदा सांसद? जनता से बहुत है जी, सभी जनता से मिलजुल है, जो मिलता है उसको मिलते हैं जी। और आते जाते भी रहते हैं, जिसको कोई समस्या आती है वो हल भी करते हैं।
यही होता है ये सांसद को मिलने का। कोई 3 बड़े काम गिनाइए आप लोकसभा सीट के गंगानगर में हुए हो और जिनको आपको फायदा मिला हो या आम मतदाताओं को फायदा मिला। ऐसा है, ये एक तो रेलवे स्टेशन बन गया, एक गेहूँ फ्री मिल रहा है लोगों को, वो भी सबसे गरीब जनता को, वो भी बढ़िया काम है। और बसें भी चलती है, बढ़िया चलती है, हाफ किराया कर दिया उन्होंने सिटीजन का। और यही होता है, ये आम नागरिक तो ज़्यादा। बिजली पानी कटौती होगी, 200 यूनिट फ्री कर दिया उन्होंने सरकार ने। बस तो 19 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप और क्या लगता है कि आम मतदाता वोट करेगा? आम मतदाता सारे भी सभी करेंगे जी, 400 सीटें जो ऊपर आएंगी मोदी जी को। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार या यूं कहें कि श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद के नेतृत्व में जितने भी काम हुए हैं उनसे काफ़ी हद तक मतदाता संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जैसा कि 19 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा सीट के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मतदाता आश्वासित दिख रहे हैं कि शायद इस बार भी मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो और 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आए। हमारे साथ कुछ और मतदाता मौजूद हैं। सर, निहाल चंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? देखिए, मोदी जी का तो ऐसा है कि मोदी जी के आने से हमारा राष्ट्र काफ़ी उन्नति कर रहा है जी। और उसके साथ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं जी। और जो ये पिछले काफ़ी समय से चल रहा था भी हम असुरक्षित महसूस कर रहा था हिंदू अपने आप को, उससे क्या है कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम कहीं आसानी से आ जा सकते हैं, हमारे मन में एक डर भय वो भी नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी आने वाले 5 नहीं 10 साल तक 15 साल तक रहें, जिससे कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ एक मुद्दा बेरोजगारी भी है, एक मुद्दा कहीं ना कहीं महंगाई भी है। इन 2 मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महंगाई के बारे में तो सब ऐसा है कि महंगाई तो समय के साथ बढ़ता रहता है ग्राफ। महंगाई की ओर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि महंगाई के साथ लोगों का इनकम सोर्स भी बढ़ा है। मुद्दा रहा बेरोजगारी का। बेरोजगारी ऐसा नहीं है जितना लोग उसको उठा रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है। तो इस बार आपको लगता है कि केवल और केवल राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोटिंग होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे लोग मोदी साहब को जरूर लाएंगे। 4 जून को जब लोकसभा आम चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, तस्वीर साफ बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। मोदी जी कहते हैं 400 प्लस और मैं कहता हूँ 450 प्लस। देखिए, ये वो मतदाता हैं जो मोदी सरकार से भी शायद आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 450 प्लस। काफ़ी सारे काम इन्होंने गिनाए भी हैं। सर, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं मोदी साहब। बस हम पर जो उनसे संतुष्ट है, बस उनकी सब कामों से संतुष्ट है, उनके सब चीज़ों से संतुष्ट है। हमको बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए वो कर रहे हैं। एक मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती हैं, तो मौजूदा जो सांसद हैं निहाल चंद मेघवाल, वो कितना इनको क्रियान्वित कर पाते हैं? बहुत सारी चीज़ को कोशिश करते हैं कराने की। लोकसभा में भी बोलते हैं, अपने क्वेश्चन लेके बोलते हैं, जो यहाँ कमियाँ होती हैं शहर की और डिस्ट्रिक्ट की, उसके लिए बोलते हैं। एमपी का यही बात चलता है वही करने के लिए। रेलवे के लिए पीछे पड़े हुए, देखो रेलवे की कितनी गाड़ियाँ चला दी और रेलवे को कितना बढ़िया बना रहे हैं। एक सुंदर अमृत योजना के अंतर्गत रेलवे को बन रहा है और इतना कभी बना ही नहीं है जितना ये, इतना ज़बरदस्त बन रहा है। शुक्रिया जी। वाकई देखिए, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से देश के और या यूँ कहें कि पड़ोसी राज्य पंजाब से काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी है और उस कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेल यात्रियों को सुविधाएं भी मिली है। किस तरह से देखते हैं आप इन 5 से 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सांसद निहाल चंद मेघवाल का? चल में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में हिंदुस्तान की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय बनी है जी, वो कभी नहीं थी जी। और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और अपना आप को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाएगा। अपना देश बहुत विकसित होता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको देखते हुए भारत और प्रोग्रेस करेगा और अपने आप को मजबूत करते हुए अपनी आप की उपस्थिति दर्ज करेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या इन 2 मुद्दों पर भी वोट होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। 2 मुद्दों पे वोट होना है, क्योंकि वो जो मोदी जी कहते हैं ना कि वो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, तो वास्तविकता यही है कि जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने उस चीज़ को पेंडिंग नहीं रखा। जैसे राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो कम से कम भी मेरे हिसाब से 500-400 साल से तो अपने जो अपने तो नहीं लेकिन अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये चल रहा है। कितने आदमियों ने कितनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वैसे कहते हैं ना, ज़मीन जो है,
जमीन तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कुछ जमीन का अपने आप में महत्व होता है। तो उस महत्व को देखते हुए तो मोदी जी ने जो राम मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया है, तो ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने करवाया है, लेकिन मोदी जी के प्रयास है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने निर्णय दिया उसकी वजह से हुआ है, लेकिन उनका प्रयास सराहनीय है और उनका नाम तो है ही है। बिल्कुल। हम यदि सांसद निहाल चंद की बात करें तो मौजूदा जो सांसद हैं उनकी लोगों से कनेक्टिविटी कितनी रही, और क्या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको वो ईमानदारी से लागू करवा पाए? देखो, निहाल चंद जी का बात यह है कि वो काफ़ी 10 साल से तो प्रेजेंट में है, उससे पहले भी रहे, और वो अपने यंग दिनों में 25 साल के शायद आई थिंक तो मेरे हिसाब से सबसे छोटे सांसद चुन के गए थे। तो उनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जो मैन निहाल चंद जी का काम इसलिए थोड़ा वो कम हो जाता है कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने आप में बहुत इतनी हैं कि लोकल समस्याएं और लोकल जो काम है वो उनके अंदर जो है छुप जाते हैं। जैसे ये रेलवे वाला कह सकते हो आप, तो रेलवे के अंदर जो है स्टेशन का जो उद्धार हो रहा है तो केंद्र सरकार का है, लेकिन निहाल चंद जी के भी प्रयास हैं इसमें। तो उसी प्रकार से निहाल चंद जी कनेक्ट तो हैं ही, क्योंकि आप संतुष्ट हैं? हाँ, कुल मिला के संतुष्ट हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। भटिया जी, आप एक बात बताएं, महंगाई को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विपक्ष की दलों की तरफ से ठीकरा फोड़ा गया था। क्या लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी होंगे इस बार? बिल्कुल जरूर होंगे, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा गारंटी योजना के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल के राजस्थान में रेट घटा दिए गए हैं, उससे महंगाई थोड़ी कम होगी। पीएम मोदी और सांसद निहाल चंद मेघवाल को लेकर क्या सोचते हैं, ठीक रहा? पीएम मोदी जी तो बहुत बढ़िया है, एक तरह का भगवान का अवतार है। अच्छा। लेकिन निहाल चंद जी मिलने में अभी थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं। अच्छा। लेकिन पिछले 25 सालों से जीत रहे, उनकी लोकप्रिय बहुत। तो क्या लग रहा है कि वोट बीजेपी के कमल के फूल को जा रहा है या कैंडिडेट को जा रहा है? नहीं, कमल के फूल को ही जाएगा इधर से, पूरे गंगा एरिया पूरे राजस्थान में। तो ये बहुत बढ़िया होगा। कैंडिडेट भी बहुत पुराना है, उसको कोई हराने वाला भी है नहीं इधर गंगा।